बरगद के पेड़ के पास में जाके आया तो जो जो फ्रेंड थी ना मेरी, वो भी मुझे देख के वहां पे आए कि तू यहाँ पे क्यों आया है। मैंने बोला कि यार मेरे को ये बरगद का पेड़ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो देखने आया मैं, इसकी पूजा भी नहीं हो रही और कितना बड़ा है, देखना यार कितना क्रीपी सा दिख रहा है। बोले क्रीपीनेस तो मुझे भी फील हुई, नेगेटिविटी मुझे भी फील हुई, तो तुझे देख के मैं भी हिम्मत करके आ गई। तुझे नहीं लगता कि ये कुछ भूतिया पेड़ है? मैंने बोला लगता तो है, और लगता क्या है भी, कुछ ना कुछ तो है। इसने बताया भी है कि बाहर से आती है और मैं गारंटी लेता हूँ कि आवाज इस पेड़ के पास से आती है। और दोस्तों, जो अमावस्या और पूर्णिमा की रात जो आवाज आती थी वो उसी पेड़ के पास से आती थी उसे। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पे रात में कुछ लड़कियों की आवाज उस पेड़ से आती थी। वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं दिखता था, कभी कुछ लड़की नहीं दिखेगी, कोई लड़का नहीं दिखेगा, कोई एंटिटी, कोई शैडोज वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, लेकिन आवाज जरूर आई। अब ये इंसिडेंट कैसे पता चला, ये चीज कैसे पता चला? ये तो हम लोगों को तो पता चल गया था क्योंकि हम लोग तो जानकारी रखते थे, मैं तो रखता था। अब ऐसे ही हुआ, दिवाली निकली, दिवाली के बाद की जो पूर्णिमा है उस टाइम पे ये लोग बैठे हुए थे, इन्हें फिर आवाज आई बातें करने की। तब तक इनके साथ कोई इंसिडेंट हो नहीं रहा था, हुआ भी नहीं था। ये लोग मस्ती वगैरह भी बहुत करने लगे थे, इनका बॉन्डिंग अच्छी बन गई थी। जितने भी थे, भले सीनियर्स हो जूनियर्स हो, ये इनकी बैच वाले सारे लड़कियां हॉस्टल के, बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी थी। तो ये लोग मस्ती वगैरह बहुत करने लगे थे। तो मस्ती मस्ती के चक्कर में ये छत में भी चले जाते थे। छत से इन्होंने देखा कि दीवार के उस पार कोई है नहीं, लेकिन छत पे भी वो लड़कियों के बात करने की आवाज आ रही है। इन लोगों ने पूरा हॉस्टल का राउंड मारा कि आवाज आती कहां से, कौन इतनी तेज तेज बात करती है लड़कियां। देखा तो सब शांत, कुछ नहीं हॉस्टल के अंदर थे। चैनल गेट से देखा तो सिर्फ बाहर से ही आवाज आ रही है। बोले चलो छत पे चलते हैं। छत पे गए तो छत पे जाके देखा तो कोई नहीं। दीवार के उस तरफ देखने की कोशिश करी तो दीवार के उस तरफ भी कोई नहीं। तब फिर इनको पता चला कि ये जो भी आवाज आ रही है ये बरगद के पेड़ पे से आ रही है। और तब फिर जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि ये कोई ना कोई एक डे है, महीने में एक दो बार ये चीजें होती है सबके साथ, सबको सुनाई देती है। और हम लोग आपको डरेंगे करके हम लोगों ने नहीं बताई। ये बरगद के पेड़ पे कुछ एंटिटीज है जो ये आवाजें निकालती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इसी कारण चैनल गेट 9 बजे भी बंद हो जाता है। उन्होंने बोला ठीक है, वो चैनल गेट बंद होता है, उसका रीजन पता चल गया कि यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है उस हॉस्टल में कि वहां के प्रशासन को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, वार्डन्स को भी पता है, जितने भी वहां पे सालों से काम करते आ रहे हैं उनको पता है। यहाँ पर जो रह रही है जो लड़कियां पहले से, जो सीनियर्स है हॉस्टल में, उन्हें भी पता है। इनफैक्ट ये चीज वहां के जो बाहर की जो सोसाइटी है, जो लोग रहते थे, उन्हें भी ये पता थी, वो कॉलोनी वालों को, कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है। जो कि बाउंड्री बना देने से वो लोग तो बच गए, लेकिन उसके असर से वो लोग भी नहीं बच पाते। कॉलोनी वालों को भी आवाज सुनाई देती है, बातें करने की, मस्ती करने की, हंसी मजाक की, लड़कियों की आवाजें। लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों की आवाजें बहुत आती है। अब इन लोगों ने कॉलोनी वालों से भी बात करी कि क्या है, कैसा क्या है, आपको भी आती है क्या? तो बोले कि हाँ पहले से आती है, पहले यहाँ पे लोगों को दिखते भी थे, लेकिन जब ये कॉलेज और हॉस्टल ने यहाँ पे दीवार खड़ी करी, पहले दीवार नहीं थी, सिर्फ तार की बाउंड्री थी, तो लोगों को कोई ना कोई खड़ा भी दिखता था, कि जैसे कोई खड़ी हो, लड़की खड़ी है वैसे टाइप से, कोई लड़की बैठी है उसके चबूतरे पे, वैसे भी दिखाई दिया हुआ है लोगों को, कई बार दिखाई दिया हुआ है, लेकिन कुछ उसने कभी नेगेटिव किया नहीं। अब ये तो कॉलोनी वालों को पता था कि नेगेटिव किया नहीं, लेकिन इसकी असलियत कुछ और थी। हॉस्टल वाले जो थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लड़कियों ने सुसाइड भी किए हुए हैं। उस बरगद के पेड़ पर तो नहीं किए, लेकिन हाँ अपने रूम्स में जरूर किए हुए, लेकिन उनका कोई ऐसा रहा नहीं है कि कुछ बॉयफ्रेंड वाला हो या पैसे वाली प्रॉब्लम हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, वैसा भी कुछ नहीं रहता था, तो भी लड़कियों ने सुसाइड किया हुआ है। उसका भी एक रिलेट बना कि यार है तो सही, कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ है। अब होता क्या है ना,
हम भी नहीं जानते कि क्या रीजंस होते हैं, लेकिन चीजें तो नेगेटिव होती है, ये चीज अपने साथ लेके जाती है। अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, अब ये लोग भी समझ गए थे, तो ये आवाज को अवॉइड करने लगे। जब भी आवाज होती थी तो ये लोग अपने रूम्स में गाने बजाने लग गए या हेडफोन्स लगा के बैठ जाते थे कि जैसी आवाज स्टार्ट हुई सुनना ही नहीं है कुछ, वैसे कि चलो अब इग्नोर करो। ये भी डरने लगी कि यार वाकई रियल में होती है। ये हमसे बात करने लगी उस बारे में, घर वालों को बताया। घर वालों ने बोला कि बेटा जाने दो, दादा ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग इग्नोर करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पूरी करके वापस आओ, आपको इस चीज पे फोकस करना है, इन चीजों पे फोकस मत करो। उसके घर वालों ने बोला, हम लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है होने दो, तुम लोग बच के रहो, कुछ नहीं। फिर इसके घर वालों ने बोला कि आप घर आ जाओ, आपको बाबा जी जो इनके फैमिली पंडित है, जिनके पास ये सजेशन वगैरह लेते हैं, उनसे बात करेंगे और फिर उनसे बात करके ताबीज बना के आपको देंगे, तो आपको कुछ नहीं होगा। इसने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ। आई, सबसे मिली एंड देन वापस चले गई। जब ये वापस ताबीज लेके गई ना, तो बाबा जी ने इसको पहले से ही बोल दिया था कि कुछ भी हो बेटा, वहां पे ना ज्यादा चीजों को टच नहीं करना, ज्यादा घूमना नहीं, और जितना भी हो अपने अपने में रहो, और ज्यादा चीजों से खेलने की जरूरत नहीं है। वहां पे वार्निंग मिल चुकी थी बाबा जी से। तो इसने भी बोला, थोड़ा डरी भी, लेकिन बोले ठीक है मैं तो ऐसे ही कर लूंगी, ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, ज्यादा जाएंगे नहीं बाहर, दिन में भी नहीं जाएंगे उस तरफ। बोले ठीक है। अब वापस गई, ये वैसी रहने लगी, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर जब ये सारी चीजें नहीं हो रही थी और नॉर्मल हो रही थी, फिर अंजलि अपने रूम में अकेले सोने लगी। अब अंजलि तो सोने लगी, अंजलि के साथ फिर वैसे एक इंसिडेंट हुआ, इनअप्रोप्रिएट टच वाला ये हुआ। तो इस बार जब अंजलि के साथ हुआ तो उसके हाथों पे ब्रूजेस थे, लेकिन जैसे किसी ने नाखून मारा हो, रेडनेस पूरा, एक तो पीठ पे एंड प्राइवेट पार्ट्स पे, और उसके हाथ फेस पर भी, फेस पर तो नहीं लेकिन हाथ और गले पर तो ब्रूजेस थे। अब उसने ये चीज बताई, देखी, तो ये लोग भी डर गए कि यार कुछ तो भी हो रहा है। और इसने गलती क्या करी, अपना ताबीज उतार के अंजलि को दे दिया कि अंजलि मेरे पास तो है सेफ्टी, तू रख ले, तेरे साथ ज्यादा हो रहा है। तो अंजलि भी डरी हुई थी, इसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो ये घर जा नहीं पा रही थी, और घर वाले भी आने नहीं दे रहे थे क्योंकि अंजलि के घर का थोड़ा अलग सा सीन था। तो ये मोस्टली हॉस्टल्स में रहती थी, और इसने अपना लाइफ, स्कूल टाइम हो या कुछ भी हो, आधा टाइम अपनी फैमिली से दूर होके ही अपने हॉस्टल लाइफ ही जी है इसने, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या ये कोर्स हो। इसके बाद भी अब भी वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है, क्योंकि इसकी फैमिली का अलग सीन चलता है अंजलि का। अंजलि की स्टोरी अलग लेके आऊंगा मैं, क्योंकि अंजलि के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। एंड अभी इसकी स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो इसने अपना ताबीज उतारने की गलती कर दी और अंजलि को देने कर दी कि बोले मैं तो सेफ हूं, मेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं होता है। एंड एक चीज बताना चाहूंगा कि ये अंजलि वाला सीन तो हो ही रहा था हॉस्टल में, साथ ही में दूसरी लड़कियों के साथ भी एक अजीब सी चीज हो रही थी। इनके जो पीरियड्स थे ना, वो एबनॉर्मल हो रहे थे, मतलब इरेगुलर नहीं हो रहे थे, लेकिन एक एबनॉर्मलिटी सब में एकदम सिमिलर आ रही थी। इनके पीरियड्स का जो ब्लड था वो ब्लैक हो रहा था। अब ये एक टैबू माना जाता है इंडिया में, लेकिन मैं इसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं टैबू नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक ये नॉर्मल चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, और ये डेली है, और एक साइंटिफिक बोल सकते हैं, या एक बॉडी का पार्ट ही है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, पीरियड्स वगैरह, क्योंकि ये हम बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, टैबू नहीं है। तो हमसे तो हमारी फ्रेंड्स करती है बात, बहुत लोग करते हैं, तो उनके पीरियड्स एबनॉर्मल चल रहे थे। मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड के साथ भी हो रहा था, इससे पहले कभी नहीं हुआ, और उस ब्लड में से ना भी जो ब्लैक हो रहा था, क्लॉट्स भी आ रहे थे, तो वो एक अजीब सा गंदा से स्मेल करता था। अब यही नहीं, जितने भी न्यू बैच हो गए
न्यू बैच वाली एक दूसरे से भी शेयर करते हैं ना, तो उन लोग ने बोला कि हाँ उनके साथ भी ये चीज सिमिलर हो रही है। उन्होंने पहले सोचा कि हो सकता है ये खाने से हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, लेकिन दूसरों के साथ तो नहीं हो रहा, कुछ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, कुछ लड़कियों के साथ हो रहा है। तो अब ये बातें हुई, अब इसने अपने घर में भी बताया, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर से कंसल्ट करो। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन होगा। अब उन लोग ने बोला कि इन्फेक्शन एक साथ कैसे हो सकता है इतनी सारी लड़कियों को, तो कम से कम 10-11 लड़कियों को सेम चीज प्रॉब्लम हो रही थी पीरियड्स में। अब इन्होंने डॉक्टर से भी कंसल्ट करा तो कुछ नहीं। अब ये सारी चीजें हुई चली। अब एक दिन सडनली क्या हुआ, ये अपने रूम में सो रही थी, इसकी रूममेट सो रही थी, और अब इसके साथ ये इंसिडेंट होने लगा कि अब वो जो एंटिटी थी अब इससे कांटेक्ट करने लगी, मतलब इसे नुकसान पहुंचाने लगी। तो इसे एकदम सडनली रात को सोते सोते ऐसा लगा कि पूरा बेड ना ऐसा गोल 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 घूम रहा हो। अब बेड घूम रहा है, बेड घूमने लगा, इसे पहले लगा कि चक्कर आ रहे हो, क्योंकि वीकनेस, एबनॉर्मल पीरियड्स वगैरह ऐसा ऐसा चल रहा है। तो चला गोल गोल घूमा, और जिसने जैसे ही आंख खोली तो आंख खोलने के बाद इसने देखा कि बेड तो वैसी की वैसी है, बस ये अजीब सा लग रहा है, ऐसे इसका सर घूम रहा हो वैसे टाइप से कि हाँ हुआ तो सही, कुछ तो भी एबनॉर्मल हुआ, सोते सोते कैसे हुआ, कोई कमजोरी कुछ नहीं मतलब। और इसने फिर यही डाला कि चलो ठीक है ऐसा होता है, चक्कर वक्कर आ रहे होंगे तो हुआ। ये चीज इसने ध्यान नहीं दी। 1-2 दिन बीते। अब 1-2 दिन बीते, इसे कंटिन्यू ये चीज इसके साथ 3-4 दिन कि बेड घूम रहा है जैसे लग रहा है, एंड फिर सब आंखें खोलो, जब तक ये आंख बंद है तब हो रहा, और ये हो रहा था 12 से 1 बजे के बीच में। अब ये हुआ, नॉर्मल चीजें चल रही है, ये चीजें इग्नोर करते जा रहे हैं, हो तो रही थी चीजें, इग्नोर कर दी। अब हुआ ऐसा, एक दिन ऐसा हुआ सडनली, ये लोग थोड़ा स्ट्रेस में भी थे क्योंकि फिजिकली इनको कमजोरी हो रही है, फिजिकली प्रॉब्लम हो रहा है। अंजलि के साथ भी ये सारी चीजें हुई थी, तो थोड़ा डर बैठ गया था। फिर एक दिन सडनली ऐसा हुआ, रात के टाइम में वही आवाजें फिर आना चालू हुई, और उस टाइम पे जिस दिन ये आवाजें आ रही थी, तो आवाजें आते आते इसे फिर ऐसा लगा कि बेड घूमा, और ये सडनली बेड से नीचे गिरी। और उस टाइम पे इसे ये फील हुआ कि जैसे कमजोरी से नहीं गिरी हुई है, बेड के बीच में लेटे रहने से, सोते सोते ही ये बेड से कैसे गिर सकती है। ये बेड से नीचे गिरी और इसके कोहनी और घुटने में बहुत तेज लगी, मतलब छिला गया था एकदम, तो ब्लीडिंग वगैरह हो रही थी, पट्टी वट्टी करा। इसने बताया ये सारी चीजें, फोन करके बताई, कॉल करा घर वालों को, तो बोले तेरा तावीज कहाँ है, बोले मैंने अंजलि को दे दिया, और इसे बहुत डांट पड़ी। तो डांट तो इसने खा ली, अब तावीज वापस मांगना भी अच्छा नहीं लग रहा था अंजलि से कि दे दे यार कैसे करेंगे। तो फिर इसको बोला कि तू वापस घर आ। अब उस टाइम पे एग्जाम्स आने वाले थे 1-2 महीने में, तो मैनेजमेंट ने मना किया कि अभी छुट्टी नहीं दे सकते हम, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो हम आने नहीं दे सकते। आप चाहे तो यहाँ पे आके इसको जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हो, या हम लोग ही ट्रीटमेंट करवाते हैं और देखते हैं, लेकिन हम छुट्टी नहीं दे सकते। तो जैसे तैसे करके फिर थोड़ा और प्रेशर डाल के इंदौर बुलवाया। तो जब इंदौर गए तब पता चला कि जो एंटिटीज थी वहां की, वो एंटिटी ने इसको अब अपना टारगेट बना लिया था। 10-11 जो लड़कियां थी, इन सबको एक साथ टारगेट बनाया, उनमें से एक ये भी है। तो टारगेट बनाया हुआ था। अब क्यों टारगेट बनाया, क्योंकि ये कमजोर सबसे, फिजिकली भी मेंटली भी, क्योंकि अगर कोई इन सब चीजों में मानता हो और नहीं डरता हो तो वो स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कोई मानता ही नहीं है तो वो भी वीक पॉइंट ही होता है इस सब चीजों के लिए, क्योंकि अगर एकदम इनके साथ हो रहा है तो ये डरने लगे। तो जितनी लड़कियां डर रही थी, इनके डर पे काबू करने के लिए वो एंटिटी इन पे हावी हो रही थी और इनको टारगेट बनाया हुआ था। तो इसे फिर वो बाबा जी ने तो पहले डांटा, वो पंडित जी ने, वो महाराज जी ने भी पहले बहुत डांटा, जानकार भी अच्छे थे, मैं भी मिला हूं, तो डांट तो पड़ गई। फिर तावीज बना के दिया, ये तावीज बना के दिया इसने जैसे तैसे। फिर ये वापस गई हिम्मत करके, फिर
ये लोग बैठे बात कर रहे, सीनियर्स से बात करें, तो सीनियर्स को भी उतना ही पता था जितना इन लोगों को पता था। फिर इन लोगों ने धीरे धीरे राज उगलवाने की कोशिश करी कि क्या है क्या नहीं है। अब दूसरी लड़कियों के साथ तो ये सारी चीजें हो रही थी, अब नॉर्मल पीरियड, वही ब्लैकनेस आना, इसका सब नॉर्मल हो चुका था। इसने जैसे तावीज वावीज किया, फिर इसको जब पीरियड्स हुए तो इसके नॉर्मल हुए। तो इन लोगों को ये चीज तो समझ में आई कि जो भी हो रहा था वो एंटिटी के कारण हो रहा था। कुछ तो भी एंटिटी ऐसा कर रही थी जो इनकी बॉडी पे भी इसका असर हो रहा था। ये भी थोड़ी दुबली पतली हो गई थी एकदम, और डार्कनेस आ रही थी चेहरे पे, डार्कनेस हो रहा था, गोरी से मतलब हल्का सा शेड उसका बदलने लगा था और कमजोर चेहरे से दिखने लगी थी। तो इसकी बॉडी वाइज हो रहा था, तो अब थोड़ा नॉर्मल होने लगी थी। इसके पीरियड्स नॉर्मल हुए तो सब लोग सोचने लगे कि हाँ यार कुछ तो भी है। तो उन्होंने भी करवाया, अपने अपने घर जाके बात करके कुछ ना कुछ करवाया। तो उनका साथ तो क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसने बताया कि इन लोगों ने अब ये सारी चीजें पूछना चालू किया कि क्या है क्या नहीं है, हिस्ट्री पता करते हैं। तो फिर इसने हम लोगों को धीरे से वडोदरा बुला लिया। तो हम लोगों ने, हमारी एग्जाम्स भी हो चुकी थी, तब जॉब नहीं कर रहे थे, तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है थोड़े दिन घूम के आते हैं, थोड़ा अपना भी चेंज हो जाएगा, घर वालों से बात करी अपने अपने, और फिर उधर गए। तो हम लोग भी होटल में रह रहे थे और लड़कियां जो थी उनको परमिशन मिल गई थी इनके साथ रहने की। तो जो हमारे साथ की जो लड़की थी, मैंने जो बताया था एक, जो मेरी फ्रेंड है, उसे भी ये नेगेटिव चीजें फील होती थी, नेगेटिव एनर्जी फील होती थी। तो उसने भी वो चीज को वहां पे फील किया, देखा। तो उसने तो क्लियर बताया कि भाई बहुत, एक नहीं बहुत सारी एंटिटीज है इस हॉस्टल में और बहुत नेगेटिवली गर्ल्स को हैम्पर कर रही है। और ये लोग जो ये 2-3 दिन यहाँ पे रुके थे इसके साथ हॉस्टल में, तो इन्होंने वहां पे शेडोज भी देखी हुई है, क्योंकि ये लोग का तो यही काम था कि रात में सोना नहीं, घूमना, फिर दूसरे दिन हम लोगों से मिलना दिन में, तो ऐसे चलता था। तो इन लोगों ने क्लियर बताया कि यार ये जो लड़की थी जिसने डील करी हुई थी, जो जानकारी रखती थी इन सब चीजों में, तो उसने बताया कि भाई इधर तो बोले कम से कम ना बोले 7-8 एंटिटीज है ही हॉस्टल के अंदर, और बोले बरगद के पेड़ के पास बोले किसी के होने का एहसास होता ही है रात के टाइम। अब इसने ये चीज बता दी, वो लड़की और डर गई, हम लोग भी सोच में पड़ गए। इसके घर वालों को तो हमने बताया नहीं था उस टाइम पे। हमने बोले अब क्या करें, इसको लेके जाएंगे, बोले एग्जाम के पहले नहीं लेके जा सकते। तो बोले ठीक है एग्जाम तक वेट कर लेंगे, ये तो वैसे भी तावीज पहन के बची हुई है। अंजलि से मिले, अंजलि से पूछे, अंजलि को अभी भी फील होता था कि कोई ना कोई उसके रूम में है, लेकिन बस तावीज के कारण टच नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही चलता था। हम लोगों ने बोला क्या करें क्या नहीं। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि यार थोड़ा मैनेजमेंट से बात करते हैं, क्या है क्या नहीं। जब ये डील हो ही रही है चीज से, हम लोगों ने भी धमकी दी थी। हम लड़के गुंडागर्दी करते थे, थोड़े से राउडी टाइप से थे हम लोग। तो हम लोगों ने पता करा हॉस्टल में कि क्या है क्या नहीं, बता दो अब ऐसा ऐसा लड़कियों के साथ हो रहा है। तो लड़कियों को मत बताओ, हमको तो बताओ बाहर वालों को है। तो फिर हम लोग तो जितनी भी सारी चीजें हमारे पास है, फोटोज वगैरह है, हम लोग यहाँ से तो लीक कर देंगे, फिर आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। उन्होंने भी हमको धमकी देने की कोशिश करी कि हम लोग इतने बड़े हैं, हमारा कॉलेज इतना है, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तुम हमारा अगर बदनामी करने की कोशिश करोगे तो हम लीगली आपको घसीटेंगे। हमने बोला लीगली आप कैसे करोगे जब हमारे पास ऐसा है। तो हम लोग भी तेज थे, हम भी कानून तो जानते ही थे, तो हम लोगों ने बहुत प्रेशर डाला। तब फिर हम लोग एक म्यूचुअल चीज पाए कि चलो ठीक है, आप हमें बताओ, हम इस चीज को नहीं निकालते हैं, आप हमें बताओ, हम लड़कियों को भी नहीं बता रहे, बस हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ताकि हमारी जो बच्ची है हम उसको सेफ रख सके। और कुछ नहीं, हमको और किसी से लेना देना नहीं, हमारी बच्ची को हमको सेफ रखना है, बाकी हमको और किसी से मतलब नहीं है। आप इस कारण पे हमको बताओ, अगर नहीं बताओगे तो फिर आप कर लो, फिर आ जाओ कोर्ट में, या जैसे भी आपको डील करना है, हम लोग अपनी तरीके से करते हैं, फिर आप बुरी तरीके से करेंगे, गलत तरीके से। उन्होंने बोला चलो ठीक है बताते हैं, लेकिन ये सारी चीजें किसी को बताना मत। आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इस चीज को ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। ये 2017 की बात है, मतलब 18 स्टार्ट ही हुआ था, जनवरी फरवरी की बात है ये, जब हम लोगों ने धमकी दी थी। क्योंकि हमें भी तो हमारे साथ की बच्ची को बचाना से जरूरी लगा, क्योंकि हमारी फ्रेंड है भाई वो, इसीलिए।
तो हम लोगों ने बोला कि ये सारी चीज़ें से अगर डील कर ही रहे हैं तो बताओ क्या है। तब फिर जो वहाँ के हेड थे, वार्डन को बुलाया, वहाँ के हेड बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि जब ये कॉलेज बन रहा था तो ये कॉलेज की ज़मीन जो थी वो एक, मतलब कैसे बोलेंगे, सुनसान जगह था। पहले यहाँ पे कॉलोनी नहीं बसी थी, कुछ नहीं थी, यहाँ पे क्या हो रहा था उन्हें नहीं पता। लेकिन हाँ, हो सकता है, इन्हें भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ जब कॉलेज बना था तो कुछ हड्डियां भी निकली थी, जो कि नॉर्मली होता है कि या तो कब्रिस्तान हो या किसी को गाड़ा हो। तो बोले जब नींव खुद रही थी तब हड्डियां भी निकली थी। लेकिन उस टाइम के जो मैनेजमेंट बोल लो या गवर्नमेंट बोल लो, जिसने भी बनाया कॉलेज और हॉस्टल, उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीजों को इग्नोर किया। पूजा वगैरह भी करवाई, लेकिन इस चीज को उन्होंने इग्नोर किया। तो ये भी बोले एक रीजन हो सकता है। उन्होंने सकता है वाली बात करी थी, कंफर्मेशन नहीं दिया था कि है ही, हो सकता है कि वो चीज जो एंटिटीज यहाँ पे वो उसी चीज से बनी हो। फिर बोले दूसरा वो बरगद का पेड़, अब वो भी बहुत पुराना। तो हम लोगों ने बोला कि एक अट्रैक्टिव रहेगा, तो हम लोगों ने लिया। बोले जब ये दीवार बनी, जो हेड था उस टाइम पे दीवार बनने के टाइम पे वो नए नए आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा रहेगा लड़कियों के बैठने के लिए, तो इसको भी अंडर में ले लिया। तो बोले वो भी एक रीजन हो सकता है। वो बोले 9 बजे के बाद जो हम चैनल गेट बंद करते हैं, बोले उसका रीजन ही यही है कि हम लोग ने जब शुरू में थे तब वहां पे बोले बहुत सारी शेडोज भी देखी हुई थी। कॉलोनी जब बसी, कॉलोनी वालों ने जो देखा हुआ है हमें बताया, बोले हम लोग ने भी देखा है, इसलिए हम लोग चैनल गेट 9 बजे के बाद बंद कर देते, और हमने भी आवाजें सुनी हुई है। और जो वो हेड थे, वहां के सर थे, उन्होंने बताया कि बोले मैंने वो शेडोज देखी भी है, कई बार बैठे हुए भी देखी हुई है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और जो बोले हॉस्टल के अंदर की जो एंटिटीज है, वार्डन ने बताया और हेड ने मिलकर बताया कि कुछ लड़कियों ने वहां पे सुसाइड किया हुआ था। उसके रीजन भी अननोन है कि क्या रीजन थे क्या नहीं। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात उनको भी नहीं पता थी, किसी ने हॉस्टल में उन्हें बताया नहीं, उनके फ्रेंड्स ने बताया नहीं कि क्या रीजन थे क्या नहीं थे। लेकिन 3-4 लड़कियों के सुसाइड हो चुके हैं अब नॉर्मली, जिसका कोई रीजन नहीं है। और कुछ लड़कियां पहले ऐसी भी आई है कुछ कि जिन्होंने ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स भी करे हुए हैं। अब वो क्यों करती थी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ चीजें उनको उनके रूम से मिले और निकाला भी गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, उन्होंने ये चीज बताई। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें सुनी, हमारे बीच में डील हुई कि चलो हम ये सारी चीजें किसी को नहीं बताएंगे, और जो भी हमारे बीच में बात हुई सिर्फ हमारी और उनके बीच में रहेगी, ना हम हमारे साथ के बच्चे को बताने वाले हैं ना उनके फैमिली को बताने वाले हैं। आप सेफ्टी के साथ इनकी एग्जाम कंप्लीट करो, हम हमारे घर के बच्चे यहाँ से लेके चले जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है, डील डन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बीच में म्यूचुअल कोई परेशानी ना रहे और ट्रस्ट बना रहे। हमने बोला ठीक है, आपने बताया है तो ट्रस्ट है, लेकिन अब इसे बचने का रीजन, मतलब बचने के तरीके भी बता दो कि आप लोग जो करते हो कैसे करें। बोले वही है, बोले हम लोगों ने तो अपना बोले तावीज बना रखे हैं, हमारे पास रहता ही है, और हम लोगों ने बांध के भी रखा हुआ है इस चीज को कि नेगेटिविटी नहीं आ पाती। हम लोगों ने पूजा वूजा करवाते रहते हैं, हर साल पूजा होती है, हर साल हवन होता है, बोले हम लोग करवाते रहते हैं, फिर भी एंटिटीज जा नहीं रही है। मगर हम लोगों ने जितना भी बन पड़ा हम लोगों ने करवाया है, और यही बोले रियलिटी है जो आपको बता रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, आपने बताया, हम लोग अपनी बात यहीं पे खत्म करते हैं। ना आपने हमें कुछ बताया, ना हमने कुछ सुना, ना आपने किसी को कुछ बताया, लेकिन हाँ आप कोशिश करोगे किसी भी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम कोशिश तो करते ही है, बोले हमारी भी बच्ची है तो हमारे कॉलेज की है। तो हमने बोला चलो ठीक है। अब ऐसा हुआ, अब रहते रहते ऐसा हुआ ना, ये सारी चीजों के बाद भी हमारी जो फ्रेंड थी उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। तावीज तो था उसके साथ, डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली ये हुआ कि एक बार ये रात में वॉशरूम के लिए गई और अकेले जाने का इसने डिसाइड किया। तो ये वॉशरूम में जब थी तो इसके दरवाजा, इसका जो जिस सेक्शन में जो वॉशरूम वाला रहता है ना उसमें थी, तब किसी ने इसका दरवाजा खटखटाया था 3 बार, और इसने बोला कि यार यहाँ पे मैं हूँ, तुम बाजू वाले में चले जाओ, खाली है तो उसमें आप जाके कर लो। बोले इस वाले में मैं हूँ। तो किसी की आवाज नहीं आई थी,
और ये चीज उसने 3 बार खटखटाई। उसने ये बताया कि 3 बार नॉक हुआ एंड 3 बार से ज्यादा नॉक नहीं हुआ है। तो उसने सोच में पड़ गई, होगा कोई आया होगा, मेरे से बात करनी होगी, लेकिन वेट कर रहे हैं। तो ये निकली तो देखा तो कोई भी नहीं था। और जब ये बाहर गई, वॉशरूम से बाहर निकली, तो इससे किसी के वॉशरूम के अंदर किसी के चलने की आवाज आई, पैरों की आवाज आती है ना, वैसे कि कोई चला है। लेकिन जब ये गई थी तब वहां पे कोई भी नहीं था, पूरा वॉशरूम खाली था और ये वॉशरूम में अकेली थी। तो ये थोड़ा सा डर गई और वापस आई। ये एक इंसिडेंट हुआ। फिर अंजलि ने भी बताया और एक ऋतु करके लड़के, उन्होंने भी बताया कि ये सेम चीज उनके साथ भी हो चुकी है। जब ये लोग रात में वॉशरूम जाते हैं तब ये कोई चल रहा हो वॉशरूम के अंदर, वैसी आवाज इन्हें हमेशा आई है। और नॉक वाली तो बोले पहली बार सुना है कि नॉक किसी का दरवाजा किया हो, बोले ये फर्स्ट टाइम था। उसके बाद इसने तो शैडोज नहीं देखी, लेकिन सीनियर्स लड़कियों से जो बात करने की इन लोगों ने कोशिश करी, उन्होंने बताया कि 1-2 शैडोज इन्होंने अपने उसमें देखा हुआ है, वॉशरूम के पास से निकलते हुए, अंदर जाते हुए इनके कॉरिडोर में। इसलिए ये लोग रात में निकलते नहीं है, ये लोग भी। लेकिन ये लोग बस अपना कोर्स कंप्लीट करके जाने वाले, इनने अपने पास कुछ ना कुछ भगवान का रखा हुआ है, तो ये लोग बचे हुए हैं क्योंकि इन्हें इनका कोर्स कंप्लीट करना है। अब इसने भी अपने कोर्स की एग्जाम वगैरह दी और उसके बाद ये भी इंदौर में आई। इसने सारी चीजें हमें फिर डिटेल्स में बताई है, सारी जो मैंने आपको आज बताई। उसके बाद इसके साथ की जो वहाँ पे फ्रेंड्स बनी थी वो भी इंदौर आए, उन्होंने भी अपने अपने इंसिडेंट्स जो हुए हमारे साथ शेयर करे। उन्होंने भी बताया क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो भी आपके सामने मैंने रखे। ये स्टोरी इतनी ही थी दोस्तों, जो इनके साथ कुछ ना कुछ एबनॉर्मली हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि कई चीजें होती है जो हम मानते नहीं है, सोचते नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली भी यही चाहती है कि हम ये चीजों में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन होती है, एग्जिस्ट तो करती है और कहीं ना कहीं इफेक्ट भी करना चाहती है। तो हम जो नहीं मानता ना, मैं उसे ये फोर्स नहीं करूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि आप मानो, लेकिन जो मानते हैं ना उनको कम से कम आप न्याय मत करो। और अगर मैं मेरी बात करूं, अगर हम जैसों की बात करूं कि जिसे फील हो जाता है कि कहीं पे कुछ नेगेटिव है, तो एटलीस्ट आप उनसे ये शेयर करें ताकि वो चीज के लिए डील करने के लिए रेडी रहे, या एटलीस्ट उन्हें पता रहे कि हाँ यार इसने बताया तो था कि ऐसा कुछ है। डराने के लिए नहीं, लेकिन एक नॉलेज के तौर पे शेयर तो करना चाहिए। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे साथ जो रहते बहुत सारी बिल्डिंग्स है, हॉस्टल्स है, स्कूल्स हो गए, ऑफिस प्रीमाइसेस हो गए, वहां पे भी नेगेटिव एनर्जी का रीजन हमें पता नहीं रहता है। और जो वहां पे रह रहे हैं, जिन्होंने बनाया, जो ओनर भी रहते हैं, उन्हें भी रीजन नहीं पता रहता है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों ये हो रहा है, हमने नहीं देखा लेकिन इनके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें, नेगेटिव एंटिटीज, एनर्जीज, और किसी के साथ कुछ हादसा हुआ रहता है तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन होता जरूर है। तो यही बोलूंगा कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, अगर आप कभी ये सब सुने, तो उन पे पूरी तरह विश्वास ना करें, लेकिन हाँ बोले, आप ये सोच सकते हैं कि हाँ हुआ हो सकता है। कुछ ना कुछ चीजें होती है जो हमारी सोच से परे होती है, कुछ ना कुछ चीजें होती है जो हमने कभी सुनी नहीं होती है, कुछ ना कुछ होता है जो हम लोगों ने कभी महसूस ना किया हो, कभी सुना नहीं हो, लेकिन इस दुनिया में एग्जिस्ट जरूर करते हैं। इस स्टोरी में इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने अपनी फ्रेंड का नाम तो नहीं बताया है, लेकिन क्योंकि उसने मना किया हुआ है, तो उसकी फ्रेंड्स का नाम तो ले ही सकता था। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप मेरे चैनल विकफर्स को सब्सक्राइब करें, ऐसे रियल इंसिडेंट्स आपके सामने लेके आना चाहूंगा, अनफिल्टर्ड, जैसा मेरा तरीका है वैसे बोलने के लिए, बिना मिर्च मसाला लगाए। आई डोंट नो, बट हो सकता है आपको ये तरीका पसंद ना भी आए और कि यार कैसे ही बता रहा है और इतना तो कुछ हॉरर नहीं है। लेकिन ये हॉरर नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो किसी ने ये चीज को फील किया हुआ है। बस इतना ही कहूंगा। हर कोई फील करता है, हर कोई डील करता है। विश्वास करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आई होप आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। आपका दिन शुभ हो।